ये देखिए, ये सर टेलीग्राम पे बहुत सारे दलाल और कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर मनमाने तरीके से पेमेंट ली है। अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने दे दिया यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट और ये सेकंड शिफ्ट दे दिया। 100 रुपए क्वेश्चन फेक हुई, नो गारंटी। 500 रुपए क्वेश्चन फेक हुई तो रिफंड की गारंटी। जी, मतलब ये इतना कह रहे हैं कि इसमें रिफंड भी हम आपको देंगे। और ये स्कैनर जारी किया गया था पेटीएम का, ये भी जांच का विषय है कि ये किसका स्कैनर था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट भी मुझे बच्चे ने भेजे हैं। इस पेपर को बहुत बड़े पैमाने पर लीक होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एक छात्र के पास पेपर आ गया, उसने अपने पैसे को कवर करने के लिए शायद दूसरे को दिया होगा, उसने तीसरे को दिया होगा, और लास्ट में हाल ये हुआ कि ये पेपर 500 रुपए के माध्यम से बिका। मतलब आप सोचिए कि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई कि 500 रुपए में प्रश्न पत्र, ये 500 रुपए में पूरा पेपर दे रहे हैं या 500 रुपए में एक सवाल? में पूरा प्रश्न दे रहे हैं। 500 रुपए में पूरा क्वेश्चन। रिफंड की गारंटी 100 रुपए में, रिफंड की नो गारंटी। मतलब लास्ट में सोचा कि जितना चाहे उससे हम वसूल लें, लास्ट में ये था। तो हमने बारकोड आपको पूरा दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच करते समय ये भी देखना चाहिए कि ये कौन से लोग थे जो लगातार सक्रिय थे सोशल मीडिया पर, जो पेटीएम का यहाँ पर स्कैनर भी दिया है, स्कैनर वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस यहाँ पर हमें पैसा जमा करवा दीजिए और हम आपको क्वेश्चन पेपर, अभी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर आपको अभी हम भेज देंगे। और ये देखिए, ये तमाम चीजें, ये लिखा भी है सर, ये मैच हो गया है सेकंड शिफ्ट का, ये मैच हो गया है सेकंड शिफ्ट का। अच्छा, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये सब एक्टिव हैं और बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर मैच हो रहा है, जो लोग इसे या तो बेच रहे थे। अब हम ये मानकर चलते हैं अरुण जी कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, जी हाँ, हम ये कह नहीं सकते कि ये बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ये स्पष्टीकरण पहले है, हमें नहीं पता बिके हैं या नहीं बिके। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पेपर बिक रहा है तो क्या भाव बिकता है? मान लीजिए 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कुछ भी एक क्वेश्चन पेपर का लिया जा सकता है। बिल्कुल, मार्केट में जो रेट है, जो बच्चे क्लेम करते हैं कि सर हमारे पड़ोस में किसी व्यक्ति ने 8 लाख दिए हैं, ये बच्चों के दावे हैं। हम यहाँ पे उनको जस्ट उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई कह रहा सर मैंने 5 लाख में, मेरे किसी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये पेपर आ गया है, ये पेपर लीक के पहले की ही खबर थी। आपकी बात करते हैं कि चलिए 4 लाख मान लेते हैं और 60,400 की ये भर्ती थी जी। तो अगर मान ले कि 1000 बच्चों से भी ये लिया गया होगा, यानी अगर हम देखें कि 50 लाख बच्चों ने ये इम्तिहान दिया, उन 50 लाख में से अगर 1000 बच्चों ने भी 4 लाख रुपए में अगर ये खरीद लिया तो ये सीधे कितना पैसा हो गया? 400 करोड़ हो गया। 400 करोड़ रुपया ये हो गया। तो इसके पीछे कोई बड़ा माफिया भी एक्टिव होगा, इस बात की जांच सरकार को तुरंत करानी चाहिए। जी देखिए सर, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये निर्णय देने वाले हम तो यहाँ कौन है, लेकिन ये बात सरकार को जांच करनी है, जांच एजेंसियों को ही जांच करनी है। क्योंकि हमसे यूपी भर्ती बोर्ड ने आज 11 बजे एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसकी चर्चा आपने की। उन्होंने कहा था कि आप अपने साक्ष्य रखिए, हम अपने साक्ष्य वहां देने के बाद आपके इस मंच पर आए हैं। ये सेम साक्ष्य हम भर्ती बोर्ड को भी भेज चुके हैं जांच के लिए, ताकि वो भी अपना कोई निर्णय दे। जी, और बच्चों को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने सालों से इस परीक्षा की वेट की। 5 साल बाद ये परीक्षा जो है जाके इस बार हुई थी। सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने का कारण भी यही था कि बीच में 5 साल में यूपी पुलिस की कोई भर्ती आई नहीं। इस पर हम आएंगे। एक बार आपको हम दोबारा से स्क्रीन पर वो क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहेंगे और वो आंसर शीट दिखाना चाहेंगे जो मैं आपको बीच में हम दिखा रहे थे, ताकि वो आंसर शीट यहां पर लगी रहे, आपको उस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो अब मैं धीरे धीरे आता हूं। अच्छा देखिए, हमारी टीम ने इसे स्कैन भी किया है। जब हम आपको ये शो दिखा रहे हैं तो हमारी टीम ने इसे स्कैन किया और ये नाम आया है अविनाश कुमार रंजन, ये नाम आया है। तो ये वैसे तो काम पुलिस को करना चाहिए था या इन्वेस्टिगेटर्स को करना चाहिए था, उनके लिए हम ही ने ये काम भी कर दिया। तो उस समय जो कोड दिया हुआ था पेटीएम का, उस पर जब हमने स्कैन किया तो ये नाम आया है। और एक बार वापस आपको उस कोड पर लेकर जाते हैं। ये अविनाश कुमार जो है, ये क्या कह रहे थे? नहीं, ये वाला नहीं, आप जो कोड वाला था देखिए, ये है। इस कोड पर हमने किया और ये कोड पर जब हमने स्कैन किया है तो ये नाम आ गया है। पेमेंट स्क्रीनशॉट वाले को पहले रिप्लाई मिलेगा, अब बहुत मैसेज आ रहे हैं जी, यानी जो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देगा उनको। तो देखिए लगातार ये सब आ रहा था।
अब हम वापस आते हैं जहां हाथ से लिखी हुई आंसर शीट आपको देखने को मिलेगी, लाल रंग से जिसमें जवाब लिखे हुए हैं। जो दूसरे नंबर की स्लाइड है, ये वाली नहीं, जो दूसरे नंबर की स्लाइड है वो आप लगाइए, जहां पर क्वेश्चन पेपर बीच में आपको दिखाई देगा और आंसर शीट भी आपको दिखाई देगी। देखिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अरुण जी कि ये जो हाथ से लिखा हुआ आंसर शीट है, ये ऐसा लगता है बड़े इत्मीनान से किसी ने लिखा, ये जल्दबाजी में नहीं लिखा, क्योंकि हैंडराइटिंग बड़ी साफ है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए लोगों को, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी तसल्ली से किसी ने लिखा है। हाँ जी। मतलब हम ये मान लें कि ये काफी पहले ही लीक हो गया होगा, उसके पास कई घंटे का समय होगा ये सब लिखने का। जब ये पेपर ही इवनिंग शिफ्ट में था और हमारे पास ये 8:57 पर आ गया है, यानी मार्केट में ही इतनी पहले आ गया है, और ये जरूरी नहीं कि मेरे पास ही आया होगा, इससे पहले भी ये बहुत लोगों के पास होगा। ये किसी छात्र के पास आया तो छात्र ने मुझे भेज दिया, तो ये संभावना डेफिनेट है कि ये 1 रात या 2 रात पहले ही आउट हुआ है। क्योंकि अमूमन जब प्रश्न पत्र छपते हैं तो प्रश्न पत्र छपने के बाद या तो ट्रेजरी में या बैंक में ही जाते हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर अगर दूर होता है तो शायद 1 रात पहले भेज देते हैं या कुछ घंटे पहले भेज देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पेपर या तो वहां से आउट हुआ है जहां पेपर छपता होगा, या फिर बहुत सारे सेंटर्स हमारे पास थे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को आयोजित करने के लिए, परीक्षा आयोजित करने के लिए काफी सेंटरों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट संस्थान भी थी, सरकारी संस्थान भी थी। तो कहीं ना कहीं से प्रबल संभावना है कि वो चीजें आई होंगी। अब जितनी आसानी से लिखा है, क्योंकि हम तो यहाँ कुछ ही दिखा पाए, पूरा का पूरा पेपर आप देखेंगे तो मेरे टेलीग्राम पर भी मौजूद है और लोगों ने उसको देखा भी और वेरीफाई भी किया है। उसके बाद ही स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा आक्रोशित है, और हम इस चीज को यहाँ ये समक्ष तथ्य देने के लिए मेन मकसद यही था कि इसकी न्यायिक जांच हो और जांच से इस भर्ती को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। क्योंकि दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये हाथ से क्यों लिखा गया है? इसका एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हाथ से लिखना ज्यादा मुश्किल होता है, फोटो खींच लेगा तो वो और भी आसान है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर कोई फोटो खींच के उसे सर्कुलेट करता तो वो एक पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि वो एग्जामिनेशन से उस पेपर से हूबहू मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हाथ से लिखा गया है, इसी उस बात से ध्यान भटकाने के लिए। जी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं, और सॉल्यूशन में हम 2-4 सुझाव देना चाहते हैं। एक सुझाव तो पहला ये है, जो कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जांच तो इसकी होनी ही चाहिए। जांच होने के बाद जो लाखों ऐसे बच्चे हैं जो आज भी सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, जो असमंजस में हैं, जिन्हें यह आशंका है कि उन्होंने सही इम्तिहान दिया भी है या नहीं दिया और आगे क्या होगा, अब आगे क्या होना चाहिए। एक बड़ा सुझाव ये हो सकता है कि इस पूरे इम्तिहान को, इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाना चाहिए, यानी ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। तभी ये जो शंका है लाखों छात्रों के मन में, ये शंका तभी जाएगी जब ये दोबारा से ये किया जाए। दूसरा जो आप हमें बता रहे थे, और क्या सुझाव हो सकता है? सर देखिए, जैसे मैं हरियाणा सरकार में बताऊं तो सबसे पहला प्रदेश था सीईटी को लागू करने वाला, वहां भी बीजेपी की ही सरकार है। तो जब 50 लाख छात्र एक साथ पेपर देने के लिए जाएंगे तो ये बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं लीकेज की 100% गुंजाइश होती ही होती है। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हरियाणा में किया गया था और उसी बेस पर आगे की भर्ती प्रक्रिया को लागू किया, तो उसमें काफी बच्चे उसी समय भर्ती से जो है आउट हो जाएंगे। मान लीजिए कि 40 लाख बच्चों ने सीटी दिया और उसमें से पास कर पाए केवल 3 लाख बच्चे। अगर हम वर्स्ट सिनेरियो में ये भी मान ले कि चलो सीईटी भी आउट हो गया था और उसमें भी 3 लाख बच्चे पास कर गए, तो उन बच्चों को दोबारा उस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरकर एक फेयर सिलेक्शन भी हो जाएगा। हमारा मानना यह है कि अभी भी दिल्ली पुलिस की जब भर्ती हुई थी वो भी ऑनलाइन थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को अगर ऑनलाइन करें तो उसमें जो है लीकेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो वो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पेपर तो फोटो के साथ सर्कुलेट हो जाता है, और जब ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती, वो स्क्रीन पर ही क्वेश्चन होते हैं, ना ही उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो ये हालांकि यूपी में यूपी पैट लागू है जी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू है, लेकिन अभी उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। तो अगर उसमें पुलिस की परीक्षा को शामिल कर ले तो उसमें भी ये जो है लीकेज की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। और एक सुझाव ये भी हो सकता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, ये जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, भर्ती की, ये हर साल होनी चाहिए। देखिए, इस बार 5 साल में ये परीक्षा हुई, जिसकी वजह से 50 लाख छात्रों ने ये 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा दी है। लेकिन अगर ये परीक्षा हर साल होती तो फिर शायद इतनी